जय गुरुदेव। मैं चेन्नई से आया हूँ। मेरा नाम सुरेश बोरा है। मुझे काफ़ी सालों से डकार की प्रॉब्लम रहती थी। रात में उठ कर मुझे बहुत ज़ोर से डकार लेनी पड़ती थी। मेरी छोटी बच्ची है, वो डर जाती थी। और अभी मेरी हवन से बैठने के कारण मेरी डकार पूरी चली गई। और मुझे रिसेंटली एक किडनी पर एक गांठ हो गई थी, तो सीटी स्कैनिंग वगैरह कराया। डॉक्टर ने सब बोला कि इसका ऑपरेशन ही है। तो अभी वो गांठ कहाँ चली गई, आपके आशीर्वाद से पता ही नहीं गुरुदेव। और काफ़ी सारे अनुभव है गुरुदेव। लास्ट ईयर हम मेरी पत्नी आपकी फ़ोटो ली थी, माता जी की फ़ोटो आपने दी थी। और शुक्रवार में 5 शुक्रवार करने के लिए बोले थे सावन में। तो हम चेन्नई से बाइक में आते थे, तो इधर माता जी के दर्शन करे। मैं तो कभी छूट लेता था, पानी वगैरह पीता था, चाय पीता था। लेकिन मेरी पत्नी है, वो चाय भी नहीं पीती थी, माँ का दर्शन कर कर ही पानी वगैरह ग्रहण करती थी। और इस साल भी हमने साथ में एकादशा किए सावन के महीने में, और उनको भी बहुत अनुभव हुआ है। और घर में भी शांत सुख शांति है। जय गुरु। हाँ राजू भाई। हेलो, जय जय गुरुदेव। शुक्रवार के दिन उपवास था गुरुदेव। रात में सपने में मेरा काला काला नंदी होके दर्शन दिए गुरुदेव। मेरे को डर लगा गुरुदेव, काला है नंदी, किसको बताना क्या बताना, मैं डर गई गुरुदेव। और हम इधर 4 साल से 4 काम हो गए। परमिशन में हो मिल गया। 15 साल परमिशन नहीं था, उसको ड्यूटी थी गुरुदेव, परमिशन मिल गया। और बड़ी कलश लेके गए, खेत लिए। और दूसरे 1 साल आए, घर लिए। और 4 महीने दूसरा घर लिए। 2 घर हो गए गुरुदेव। बच्चा भी और पागल है थे, अच्छा हो गया, उसको भी ड्यूटी लग गई गुरुदेव। हम सब अभी इधर आके हम अच्छा हो गए गुरुदेव। तुम्हारा आशीर्वाद रहने दो गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव 5 महीने पहले मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था। भैया की गाड़ी से मम्मी गिर गई थी, उनके सर में भारी चोट आ गई थी गुरुदेव। जब वो 4 खंडवे में उनको एडमिट किया था, तो डॉक्टरों ने मना कर दिया था और FRI कर दिया था इंदौर के लिए। और एम्बुलेंस में उनको इतने झटके आ रहे थे, तो फिर हमने उनको बताया कि गुरुदेव का वो जो शिव कवच मंत्र है वो सुनाओ, और धन्वंतरी मंत्र। गुरुदेव उनकी एक तरफ की इतने झटके आ रहे थे कि पूरी जबान बिल्कुल कट गई थी दांतों से। और जब शिव कवच सुनाया उनको और धन्वंतरी मंत्र, तो उनका बिल्कुल अच्छा हो गया। और इंदौर में आकर फिर उनकी याददाश्त भी चली गई थी गुरुदेव। मतलब डॉक्टरों ने बोला था उनको याद कुछ नहीं रह रहा था, लेकिन हम लगातार शिव कवच और धन्वंतरी मंत्र सुनाते थे, तो उनकी याददाश्त भी वापस आ गई और वो बढ़िया स्वस्थ हो गए गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। मेरा नाम सृजना कुमारी सिंह है। मैं नेपाल से आई हूँ। मैं माला जाप कर रही थी, तो मुझे माता की तो जो तस्वीर है मुझे सांस लेते हुए दिखाई दी थी। फिर उस दिन मंदिर में जाप कर रही थी, तो सर्च फरना की जो बड़ा सा प्रतिमा है, उसमें से सारे फूल नीचे गिर गए जब मैं प्रार्थना कर रही थी। तो फिर एक बार सपने में आपने मेरे गांव की जो खोला है, वहाँ बहुत बड़ा शिविर लगा हुआ था। वहाँ पे सब प्रेत बाधा थी, उसमें मैं भी थी। फिर आपने उन भीड़ में से आपने मेरा हाथ पकड़ के आगे किया। आपने बोला, बेटा तू बैठ मेरे साथ, तेरा प्रेत अब कभी भी नहीं आएगा। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव चरणों में नमन वंदन करती हूँ। गुरुदेव जी, मैं बेंगलुरु से निर्मला राव बोल रही हूँ। अभी आनंद योग में और मंत्रा योग में आई थी, तो मेरा घुटनों में बहुत दर्द, 15 साल से जलन सा रहता था। कुछ भी टच होने से भी बहुत दर्द, बैठने नहीं होता था। तो आप खड़े होने के लिए बोले थे, पिछले बार पूजा में आए थे। तो फिर घर गई, पूजा में बैठी थी, तो मेरे को जलन दर्द कुछ भी नहीं थे। गुरुदेव जी, ये पैर में कैसा अचानक ये जलन चले गए। हाँ, गुरुदेव जी आशीर्वाद दिए हैं ऐसे। गुरुदेव जी कल माला कर रही थी, तो पद्मावती माँ अष्टलक्ष्मी के रूप में ऐसे दर्शन कर रहे थे। तब आप वहाँ आसन में आप बैठ गए गुरुदेव जी। मतलब पद्मावती माँ का आसन में आप ही बैठे हुए
आशीर्वाद दे रहे थे गुरुदेव जी। ऐसी कृपा बना के रखिए गुरुदेव जी। और पिछले बार 25 लाख को इन्वेस्टमेंट करेंगे बोल के लेके चले गए था, तब से हम लोग थोड़ा सा मायूस टाइप का हो गए गुरुदेव जी, सब बच्चे हम लोग। फिर 1.5 करोड़ जैसे उधारी भी हो गया था। आपका चरणों में मैं संकल्प की, हम लोग खेती है बेचेंगे तो आपको 25 लाख चढ़ाएंगे पार्श्वनाथ मंदिर के लिए बोल के संकल्प की। वहाँ कितना रेट है ये नहीं पता गुरुदेव जी, तो 4 करोड़ तो आए गई, उसमें गुरुदेव चढ़ाने से क्या कमी होगा बोल के ये संकल्प की थी। वहाँ जाके पता किए तो वो 10 करोड़ का है गुरुदेव जी। वो आपका कृपा से वो बड़ा है, तो आपका चरणों में 50 लाख करोड़ भी चढ़ाने से क्या कमी नहीं है ना गुरुदेव जी भगवान के लिए। तो हमेशा हमारा प्राणों का आप रक्षा कर रहे हो, इससे बढ़कर क्या चाहिए। ऐसे ही आपका दृष्टि बने रहे गुरुदेव जी, यही हमारी प्रार्थना जय है। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे कल साधना कक्ष में महाकाली का दर्शन हो गया। आपने डांटा ना कुलदेवी की याद नहीं है क्या, तो मुझे ना साक्षात आँख बंद कर किया तो ना महाकाली दिखी गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। बोले शक्ति अम्मा की। एक अनुभव इधर भी है राजेंद्र भाई। जय गुरुदेव। मेरा नाम भूपेंद्र, मैं मुंबई से। ये मेरी पहली विज़िट है कृष्णागिरी पे। और थिंग इज़ कि मैं जब आया तो आप मेरे पहले ही सपने में आ चुके थे। मुझे अब यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है पहले ही दिख चुका था सपने में। पर ये दिक्कत यह है कि जब भी मैं फिर सपना देखता हूँ, फिर जब नींद में सपना देखता हूँ, फिर जब आँख खुलती है तो सब भूल जाता हूँ। लेकिन मैं जब से यहाँ पर आया हूँ ना, एक एक चीज़ जो मैं फिर सपने में देखी थी वो यहाँ पर होते हुए जब देखा तो फिर मुझे याद आता है कि ओके ये मैं पहले देख चुका हूँ। तो चाहे वो ये मंदिर हो जो अभी तक अधूरा ऐसा बना हुआ मंदिर, वो उसका वो देखना हो। मैं बालकनी से ऐसे देख रहा था जब मैं मेरी पहली सुबह यहाँ पर जब थी, तो मेरी नज़र उस पर पड़ी। वो अंजनी पहाड़ जहाँ पर वो हनुमान जैसे दिखते लगता है लेटे हुए हनुमान है, वो पहाड़ और ये मंदिर। और माँ पद्मावती का मंदिर हो। मैं ऐसा वो बेंच पर ऐसा बैठा था और माँ पद्मावती के मंदिर को ऐसे ही बस सुकून से बैठकर देख रहा था। एक एक चीज़ मुझे याद आ रही थी कि ये चीज़ तो मैंने पहले ही देखी हुई है। और फिर बाद में परसों ही आप चीज़ों का मुआयना कर रहे थे। आप सब तरफ ये नवरात्रि की तैयारियों का आप मुआयना कर रहे थे और मैं नागेश्वरी मंदिर से बस निकला और आप सामने मुझे दिखे आपके चीज़ों का मुआयना करते हुए। फिर तभी मुझे फिर स्ट्राइक हुआ ये चीज़ आपका जो नज़ारा आप चलते आ रहे हो वो सब कुछ मैंने पहले देखा हुआ है। और मुझे तब वो फिर वो एकदम लाइट बल्ब की तरह वो जल गया। फिर एक के बाद एक फिर मुझे एक फिर चीज़ें याद आने लग गई कि यहाँ पर जो चीज़ मेरे साथ पर्सनली जो घटित हुई है ये पहले ही मैंने देखी हुई है। चाहे वो शिवलिंग पर दूध चढ़ाना हो, चाहे उसके लिए रुकना हो, चाहे वो ठंडा वो एकदम ठंडे दूध का वो महसूस होना, वो कलश का वो सारे पंडित उस कोने में बैठे हुए थे और मेरा जाना, सब कुछ एक एक करके मुझे सब याद आ रहा था।